इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउ क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर योसिन कह रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 7 स्टार होल के सारे मेंबर एक ही रात में मारे जाएंगे। योसिन कहता है 7 स्टार होल हेनान में काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि एक ऐसा भी कारण है 7 स्टार ग्रुप को उनसे भी ज्यादा पावरफुल सेथ जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और ये सोचना कि वो लोग प्योवल से इस प्रकार से मारे जाएंगे। योसिन प्योवल तो अपने मन में सोचकर कहता है, प्योवल तुम्हारा स्किल इतना ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हें इन चीजों तो इतना दूर तक ले जाना जरूरी था। और जब भी कोई असाधारण व्यक्ति जादू में दिखाई देता है तो आमतौर पर परिवर्तन की हवा आती है। योसिन अपने पीछे खड़े दोनों लोगों से कहता है, इन लाशों को एनालाइज करो और पता लगाओ ये सब किसने किया है। वो दोनों लोग कहते हैं, ठीक है सर। योसिन उन दोनों लोगों से सोचेन के बारे में पूछता है। उन दोनों में से एक कहता है वो एक वर्कशॉप चलाता है और वो कैंट लैंड का लास्ट डिसेंडेंट है। योसिन कहता है, पता लगाओ वो दोनों आपस में इतने अच्छे दोस्त कैसे हैं और प्योवल के बारे में सभी जानकारियां इकट्ठा करो। योसिन, जबकि हम प्योवल तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसके बारे में सभी जानकारियां चाहिए होगी, और जो भी सबसे अच्छी जानकारी लेकर आएगा उसको सबसे अच्छा इनाम मिलेगा। वो सर्वेंट कहता है, यस सर। सीन चेंज होकर हमें सोचेन के वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सोचेन कह रहा होता है, तो ऐसा हुआ, विन सॉवरिन नाम का व्यक्ति उस बच्चे को ले गया क्योंकि वो चाहता था उस बच्चे की रक्षा करना। और है ना, मैं विन सॉवरिन तो है ना विन किंड बुलाऊंगा, क्योंकि अभी ना आगे जाकर है ना बहुत सारे नाम आए थे वैसे। प्योवल बोलता है, मुझे नहीं पता, शायद वो झूठ भी बोल सकता है। सोचेन बोलता है, पिछली रात काफी कुछ हुआ है और 7 स्टार होल ने आधे से ज्यादा गरीबों के घर जला दिए और इस हादसे ने चेंगू सिटी को डर और केओस में डाल दिया। सोचेन बोलता है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, ये सब 7 स्टार होल ने सिर्फ उस बच्चे को पकड़ने के लिए किया था, और उस बच्चे में ऐसा क्या है कि सब बड़े क्लैन के लोग उस बच्चे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और साथ में वो विन किंड भी। प्योवल सोचेन से पूछता है, क्या तुम्हें विन किंड के बारे में कुछ पता है क्या? सोचेन बोलता है, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन वो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसानों में से एक है, और वो द तिरियो सेथ, द तिरियो मैनर और 3 रूलर के बराबर खड़ा है। सोचेन प्योवल से कहता है, हालांकि ये सब तो बच्चे भी जानते हैं। प्योवल अपने मन में कहता है, तिरियो सेथ, तिरियो मैनर, ये क्या है? अब जाकर मुझे एहसास हुआ, मैं जांगू के बारे में कुछ भी नहीं जानता। प्योवल सोचेन से कहता है, मुझे और बताओ। सोचेन फनी फेस बनाकर बोलता है, मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? द टॉप 2 सेट जांगू के सबसे ज्यादा पावरफुल सेट है, और ये दोनों सेट नए सेट है जो 100 सालों के अंदर ही बने हैं। इन दोनों सेटों को बनाने वाले लीडरों ने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की कि जांगू के लोगों ने कहा, ये दोनों सेट जांगू के सबसे ज्यादा पावरफुल सेट है। इन दोनों सेटों के नाम, पहला बर्जक मार्शल सेट, दूसरा द हेवनली मास्टर मैनर। बर्जक मार्शल सेट द ग्रेट ली गुहात द्वारा बनाया गया था, जिसने द ग्रेट डीमन वॉर को समाप्त किया था। उसने जो किया उसके द्वारा उसका सेट सबसे ज्यादा पावरफुल सेट बन गया, और अभी के समय में बर्जक मार्शल सेट का लीडर ली गुहात का बेटा ली चुंग है, और द हेवनली मास्टर मैनर का मास्टर द ग्रेट चन चुंगवा है, जिसने द सेलेसियन डीमन ट्रुप के लीडर को मार डाला था, जो कि जांगू में एक बड़े रथपात का कारण था।
उनके पास बहुत अधिक पैसा था और वो एक पावरफुल सेट बनाने के लिए बहुत सारे मार्शल आर्टिस्टों को इकट्ठा करने में एबल थे। द त्रियो सेट द ग्रेट डीमन वॉर में महान योगदान देने के लिए जाने त्रियो सेट के नाम, पहला द शाओलिन कैंपर, दूसरा द वुडन सेट, तीसरा माउंटवा सेट। और द त्रियो मैनर, पहला डिवाइन मून मैनर, दूसरा द फैंटम स्क्वाड मैनर, तीसरा द रेन सोर्ड मैनर और लास्ट में थ्री रूलर, पहला द ड्रैगन हेवन गुड्स, दूसरा द मास्टर सोर्ड ट्रूप, तीसरा द वाटर हेवन सोसाइटी। और पहले यहाँ पर 10 रूलर थे, लेकिन द ग्रेट गिमोनिक वॉर में केवल 3 रूलर ग्रुप ही बच पाए थे। अब इन तीनों तो यहाँ था 3 रूलर कहा जाता है। सोचेन प्योल से बोलता है, इन 11 ग्रुपों के लीडर को झांगडू का रूलर कहा जा सकता है। और ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो इन 11 ग्रुपों के लीडर जितने पावरफुल है, जैसे 8 स्टार और 3 किंग। और वो विन किंग भी इनमें से एक है। विन किंग के अलावा मार्शल किंग और सोर्ड किंग भी है। सोचेन बोलता है, मैं 8 स्टार के बारे में नहीं जानता, इसलिए तुमको किसी और से पूछना पड़ेगा। पेवोल कहता है, तुम कह रहे हो कि 20 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो विन किंग के जितने पावरफुल है। पेवोल अपने मन में कहता है, मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि झांगू में अनगिनत असाधारण लोग हैं। यदि हम उन लोगों को भी शामिल करें जो अभी तक दिखे नहीं है, तो संख्या संभवतः 20 से भी अधिक होगी। और झांगू एक निश्चित रूप से एक विशाल स्थान है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक कुएं का मेंढक था। प्योल खड़े होकर बोलता है, फाइनली अब मेरा माइंड क्लियर हो गया। सोचेन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। प्योल वहाँ से जाते हुए सोचेन से बोलता है, मैं उस बच्चे को पक्का दोबारा से लेकर आऊंगा। सोचेन ये सुनकर कहता है, कोई जरूरत नहीं उस बच्चे को दोबारा यहाँ पर लेके आने की। प्योल, क्यों? सोचेन बोलता है, मुझे उस बच्चे के लिए इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे उस बच्चे को देखकर अपने बचपन का याद आता था, लेकिन ये उस पॉइंट तक नहीं है जहाँ पर मैं उस बच्चे को अपने पास रखूं, क्योंकि विनकिन उसे ले गया क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था। शायद ये उस बच्चे के लिए सही हो सकता है। सोचेन प्योल से कहता है, सॉरी, तुम मेरी वजह से इतने घायल हुए और तुम्हें उस बच्चे को लाने की कोई जरूरत नहीं है। प्योल कहता है, कोई बात नहीं, ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। प्योल अपने मन में सोचता है, ये दुनिया अनगिनत मास्टर से भरी हुई है। हो सकता है मैं इस बार हार गया, लेकिन अगली बार मैं नहीं हारूंगा। सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है किसी जगह का सीन, जहाँ पर एक लड़का जाते हुए कह रहा होता है, मुझे पावरफुल बनने की जरूरत है क्योंकि मेरे से मेरी चीज कोई भी ना ले पाए, इसलिए। और मैं तुमको बता दूं, ये लड़का है ना प्योल है। प्योल जाते हुए कह रहा होता है, लेकिन मुझे सबसे पहले हाउ क्लैन से बचना होगा क्योंकि वो मेरे ऊपर जासूसी कर रहे हैं। हालांकि मुझे खुद को छुपाने का पूरा भरोसा है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है जो मैं प्लान बनाया हूँ वो कामयाब होगा। और मुझे खुद को छुपाने और एक ही समय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कोई तरीका खोजना पड़ेगा। प्योल द अजूर विंड मैनर के सामने आकर बोलता है, इसे खत्म हुए 1 साल हो गया। ये ना शायद वही मैनर है प्योल ने जिसे खत्म किया था ना सीजन 1 के अंदर। प्योल कहता है, यहाँ पर शायद ब्लड शैडो ग्रुप के कैप्टन के फंड छुपे हुए होने चाहिए। जब प्योल उस मैनर के अंदर जा रहा होता है तो उसके पास से 2-3 बच्चों का ग्रुप निकलता है। वो बच्चे आगे जाकर पानी से खेलने लगते हैं। प्योल के पास से एक को लड़की जाती है और ये लड़की थोड़ी थोड़ी उसके जैसी नहीं लगती क्या, जो सीजन 1 के अंदर प्योल के साथ एक दोस्त थी ना, जो आगे जाकर मर गई थी। सीन चेंज होकर हमें प्योल तो किसी के घर के अंदर दिखाया जाता है। प्योल कह रहा होता है, हालांकि ऐसा लगता है EMI सेट द्वारा
ब्लड शैडो ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने के बाद इस जगह की किसी ने भी देखभाल नहीं करी। प्योल अपने चारों ओर देखकर बोलता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले भी किसी ने लूटपाट की है और उन्होंने यहाँ का सारा सामान ले गए। प्योल बोलता है, मैं इधर आया हूँ, इसका कारण यह है यहाँ पर वो चीज होनी चाहिए। ब्लड शैडो कैप्टन एक निर्दयी व्यक्ति था जो बच्चों के साथ कठोरता से व्यवहार करता था और उन बच्चों तो वो तूलते सिवा कुछ भी नहीं समझता था। जब ऐसे लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो पैसा कमाने के लिए वो हर एक बुरा काम करेंगे और उसने कई बार अपने लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए असैसिन ग्रुप का नाम छुपाकर रखा। प्योल ऊपर की ओर देखकर बोलता है, उसके द्वारा सबसे ज्यादा कीमती चीज कहाँ पर छुपाकर रखी गई होगी जहाँ पर लुटेरे आसानी से ना पहुँच पाए। प्योल को ऊपर की ओर एक मार्क दिखाई देता है। प्योल उस मार्क की ओर अपना एक हमला करता है तो प्योल के हमले से उस दीवार पर एक होल हो जाता है। प्योल उस होल के अंदर देखने के लिए जंप मारकर चला जाता है। प्योल को उस होल के अंदर से एक बॉक्स मिलता है। प्योल जब उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो प्योल को उसके अंदर से एक बुक मिलती है जिसे देखकर प्योल कहता है, मैं जानता था ये चीज इधर ही होगी। और ये चैप्टर है ना यहीं खत्म होता है। और मैं जहाँ पर भी गलती कर रहा हूँ ना एक्सप्लेन करने में, प्लीज मुझे ना कमेंट करते बता देना यार। और इस चैप्टर की ना आधी की स्टोरी है ना मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा ना साथ में, वो मेरा नेट नहीं बचेगा कि ना ऊपर अपलोड ही नहीं कर पाऊंगा वीडियो में। और कल या परसों के अंदर ना इसका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा।